ये नु कहा करते कांग्रेस ने देश लूट के खा लिया, इन 7 साल में सारा बेच के खा लिया। जहाज बेच दी, रेल बेच दी, किसान की बेचने BSNL भी बेच दिया। ये 70 साल में बैठ गए, और 70 साल तो कर गए, इन 70 साल में सारा सौदा ने बैठ दिया। आज खेती डीजल तो हो रही है, उसके खर्चे भी तो ला के देख, 1.5 गुना तो बत्ती के खर्चे बैठने लग रहे हैं। आज बोल क्या रहा है, अरे अक्ल नहीं। और जब आदमी बावड़ा हो जाए ना, वो अपने आप को पागल नहीं मानता। हम तुम 10 आदमी बैठे हैं, मैं सोचा भाई ये तो आदमी कुछ और तरह की हरकत कर रहा है। ये एक मोदी सरकार की चाल है, जिसकी वजह से किसानों को रोड के ऊपर ले दिया। और ये ऐसे ही हालत में किसान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक मोदी नहीं मानेगा, सरकार नहीं मानेगी, चाहे 5 साल हो जाओ, आंदोलन जारी रहेगा। देश हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा नाम है मोहित। टिकरी बॉर्डर के ऊपर फिलहाल खड़े हैं। ये जो लगा हुआ है दलाल खाप 84 के यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे हैं किसानों के समर्थन में। तो यहाँ पे कुछ मेरे बड़े बैठे थे, तो मैंने देखा एक अखबार है, इसका नाम है ट्रॉली टाइम्स। इसके अखबार के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी आंदोलन से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन पब्लिश की जाती है, और लोगों में चाहे किसी भी बॉर्डर पर बैठे हैं उनको सूचित किया जाता है क्या चल रहा है आंदोलन का। तो इस अखबार की कुछ खासियत है। सबसे पहले तो ये हिंदी और पंजाबी 2 भाषाओं में पब्लिश किया गया है। इसके अंदर आपको जो मैप दिया गया है, हर बॉर्डर का मैप दिया गया है, किस पे है, जगह का नाम दिया गया है, और ख़ास खबरें। ये पंजाबी वाला पेज है और ये हिंदी की तरफ से। तो हमारे जहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं किसान भाई हैं, नए हैं, सब इस अखबार को पढ़ के अपने जो आंदोलन चल रहा है उसकी स्थिति को देखते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। भाई छोटी सी बात बोलना चाहूँगा भाई। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को, अगर MSP को गारंटी कानून बना देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी उस बात ने भूल गए। अब बोल देते हैं मैंने किसानों को 6000 रुपये सालाना दे दिए। भाई वे 6000 रुपये ना चाहिए, हमने चाहिए हमारी फसला के भाव, MSP की गारंटी। सरकार कह रही है कि जो ये कानून आ रहे हैं, 3 कानून, मैंने ऐड की बात पूछी थी कि बिचौलिया ने ख़त्म कर रहे हैं। ये बिचौलिया आड़ती तो है। तो एक मैं ये सिंपल बात जानना चाह रहा हूँ, आड़ती की एक आम छोटे किसान का 2-4 किला वाले किसान के जीवन में क्या जगह हो जाता है? भाई आड़ती का और किसान का भाई का रिश्ता हो है किस्म से। आड़ती के पास किसान पहुँच जाता है, उसके घर में शादी हो जब पहुँच जाए आड़ती के पास, रात को भी उसका हरी बीमारी हो जाए जब उसके पास पहुँच जाए आड़ती के पास किसान। आड़ती बिचौलिया नहीं है। बिचौलिया को तो ये ले आ रहे हैं, अभी बेचारियों के तो कानून बना के ये लेकर आ रहे हैं, जो कभी भी फसलों के सही भाव नहीं देंगे। आपने हमें यहाँ पे 70 से ज़्यादा किसान शहीद होते हुए देख लिए। 40-45 दिन हो चुके आंदोलन को, यहाँ बैठे हैं 43वां दिन बॉर्डर पे बैठे हैं ना, वो 40-43 दिन हो गए। लोग अपने हरियाणा में या भारत में लगा लिया, फिर दूसरे देशों में जो जा रहे हैं, जो टीवी पे मोबाइल में देखे हैं, उनके लिए एक मेला सा लग रहा है। लेकिन वो सच्चाई नहीं जान पाते कि रात को 9-10 बजे पास है जो ठंड हुआ है, जब बारिश आओ तो कि जान पड़े, बारिश आ रही थी, अब यहीं थे। किसी दिक्कत यहाँ पे किसान ने देखने भाई बारिश भी आओ है, ठंड भी पड़ा है, सबके ऐसे शरीर है, ऐसी बात नहीं है। पर यो किसान है, यो खेत में जाड़े में भी काम कर रहा है, गर्मी में भी काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें नोट जाना है। गवर्नमेंट ने सोचा है अगर ये किसान है थोड़े दिन बैठे रहेंगे, जाड़े में बारिश में बैठे रहेंगे, भाग जाएंगे, ऐसे कमज़ोर समझ रही है गवर्नमेंट किसानों को। पर ये किसान कहीं नहीं हिलेगा जब तक इसके सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, ये कहीं नहीं जाएगा। जो हमारे राष्ट्रीय पानी के अंदर भी, रात को नहर के अंदर भी बढ़ के पानी काट लेता है, वो डरता नहीं है ठंड से और ना ही गर्मी से डरता है। और ये सोच रहे हैं किसान डरते भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे। बूंद पड़ गई, हाँ, तो भाग जाएंगे। वो ये सोच रहे हैं भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे किसान, अपनी मांगों के ऊपर जमे हुए हैं। ये भाई साहब 2 मांग हमारी, ये जो इलेक्शन होता है उस टाइम स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करी थी इन्होंने, हर बार और किसानों से वोटें ले ली। और ये किसानों से जो स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते, वे बातें क्यों कर रहे हैं? ये कानून किसके लिए जरूरत थी? कानून की किसानों ने जरूरत ही नहीं दी। और बनाते तो किसानों से सलाह लेते, किसानों को भी पंचायत में रखा जाता, मीटिंग में रखा जाता, कोई भी किसान नहीं पूछा गया, अपने आप वो करके न किसानों को ज़बरदस्ती ठोका जा रहा है।
इस करके किसान इसको स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा, एक अनाज पैदा करता हो इतना उसका भाव है, उसका भाव बढ़ा 8 गुना, और सरकारी कर्मचारी की 72% तनख्वाह बढ़ गई। कहाँ 72, कहाँ 8%। उनके आज एक 7,000 रुपये लेता था तो 70,000 रुपये ले है। किसान के 1800 का भाव था तो सिर्फ 2100 होया, वो 2100 भी नहीं लिया जा रहा। किसानों के साथ इतनी गद्दारी करी जा रही है। आज गेहूं का भाव 1300-1400 रुपये है, बाजरे का 2100 बता दिया, आज भी बाजरा 1100-1200 बिक रहा है। कहाँ जाएगा किसान? मंडिया में हमने खुद देखा था 11-1200। मंडियों में ये हो रहा कि नहीं हो रहा? किसान कहाँ जाए? इस सरकार से कोई पूछने वाला हो, किसान जाए कहाँ बिक्री करें? नहीं तो बाद में इस सर्दी के टाइम पे गेहूं का भाव 200 से 300 रुपये ज़्यादा होता था। ये एक मोदी सरकार की चाल है, जिसकी वजह से किसानों को रोड के ऊपर ले दिया, और ये ऐसी हालत में किसान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक मोदी नहीं मानेगा, सरकार नहीं मानेगी, चाहे 5 साल हो जाओ, आंदोलन जारी रहेगा। भाई साहब, इनकी सरकार आने तो पहला ये नु कहा करते कांग्रेस ने देश लूट के खा लिया। इन 7 साल में सारा बेच के खा लिया। जहाज बेच दी, रेल बेच दी, किसान की बेचने पर BSNL भी बेच दिया। ये 70 साल में न बैठ गए, वो 70 साल तो कर गए, 70 साल में सारा सौदा ने बैठ दिया। कुछ शर्म तो आनी चाहिए। तरक्की हुई ना 10 गुनी, 10 गुनी तरक्की कर दी। तरक्की नहीं कर दी। हाँ, ये बोला करते ना, जो किसान की आय दुगनी कर देंगे। ये बात ग्राउंड पे देखी है। किसान की आय दुगनी कैसे होगी जब उसकी फसल का भाव घटता जा रहा है, उर्वरक हो गए, बीज हो गए, वो महंगे होते जा रहे हैं, तो कैसे डबल होगी? नहीं, ये कह रहा है 1.5 गुना कर दी मैंने कीमत। कैसे कर दी मेरे भाई? जिस दिन यो आया उस दिन गेहूँ का क्या बात था, जिस दिन यो आया उस दिन डीजल का क्या बात था। आज खेती डीजल तो हो रही है, उसके खर्चे भी तो ला के देख। 1.5 गुना तो बत्ती तो के खर्चे बैठन लाग रहे हैं। आज बोल क्या रहा है? अरे अक्ल नहीं। और जब आदमी बावड़ा हो जाए ना, वो अपने आप को पागल नहीं मानता। ये हम तुम 10 आदमी बैठे हैं, इन्हें सोचो भाई ये तो आदमी कुछ और तरह की हरकत कर रहा है, बूझ जाएंगे ये यार कि मैं और गदाड़ की हरकत कर रहा है कि मैं हो तो नहीं रहा है। आपस में चर्चा चलेगी, फिर निकलने लगा मैं नतीजा लगा ये बावड़ा हो लिया। कुत्ता है, कुत्ते की हमारे तो नहीं बता रखी है बड़े बुढ़िया ने, जी की पूछ पादरी होगी ना, वो बावड़ा है। ये भी इसकी पूछ पादरी हो रही है। मैं जब ऊपरे कुत्ते दौड़े के करूँ ना, उनकी पूछ के ना देखा करूँ, ये मुड़ी ओढ़ है पादरी है। पादरी होगी ना तो उससे बच कर चल रहा है कि मैं लाठी डंडा डड़ा के मैं तो ठा के चल रहा है, बचन था उससे। तो ये हो गया बावड़ा। तो बचन खातर आ रहे हैं यहाँ पर। हम तो बचन खातर आ रहे यार, और बच्चे ना भी बच्चे जब फिर भी मर जा, और मर गए तो न्यू तो हो जाएगी अपने भाइयों की गले मर गए हैं, मरना वो भी है। वो आपकी बात है ना, भगत सिंह भी मरा था और भी मरे थे, उसका नाम क्यों अमर है? वही वो अपने भाइयों की अपनी कौम की खातिर मरा था, के लिए मरे थे, देश के लिए मरे, अपने देश के लिए मरा था। ये टिकरी बॉर्डर से आप देख रहे हैं, तो इन किसान हैं जो दलाल खाप से आए हैं, और सभी की बात की जाए, खाप से भी हटा दिया जाए, हरियाणा से, पंजाब से, अगर किसानों की बात की जाए तो इनकी बात में एक साफ सी सच्चाई है। जो मोदी सरकार इस बात के दावे करती है कि 2022 में इन किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आज के दिन उनकी आमदनी 4 गुना माइनस में घट के आ चुकी है, और किसान रोडों पे बैठे हैं। जिन कानूनों की बात चल रही है, सरकार के सामने किसान का साफ कहना है, जो कानून हमने मांगे ही नहीं, जो हमारी मांग नहीं थी, वो कानून क्यों दे रहे हो? कई छोटे छोटे कारण हैं। सरकार से डर लगता है किसान को, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है। चाहे आप नोटबंदी उठा लीजिए, GST उठा लीजिए, स्वामीनाथन आयोग के ऊपर जो बड़े बड़े वादे किए थे उनकी बात उठा लीजिए। इसमें सबसे बड़ा मुख्य रोल रहा है नेशनल मीडिया का, जो इन मुद्दों को कभी कवर नहीं कर पाता। छोटी सी चीज़ होती है, मुंबई में कुछ छोटी सी बात हो गई, उसको 2 महीने तक उठाए रहते हैं, लेकिन यहाँ इस बॉर्डर के ऊपर दिल्ली के चारों तरफ 70 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनके बच्चे हैं अनाथ हो चुके हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। चलिए, ये देश है, भारत देश हमारा बहुत बड़ा है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये देश बना रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात और कही थी, जब ये हमारा कारगिल का वो चल रहा था,
उसके ऊपर वो भागता और अमेरिका जाता, बार बार आज आया है, फिर पाकिस्तान वाला चला गया, फिर भी भाजता यो सब हमारी जमीन न न्यू करें कब्जा करें हैं। एक दिन अटल बिहारी आई आदमी ने यहाँ आकर प्रधानमंत्री ने ये कहना पड़ा था, जीना है तो मरना सीखो मेरे भाई। उनके वर्ड हैं ये, अगर जीना है ना तो मरना सीखो मेरे भाई। अपने अंगे तो जी ली जाएगी अपनी धरती, दूसरे के आगे कितना ही रो लो, कोई फायदा नहीं होगा। अपने अधिकार के लिए तो अब लड़ना पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। मरण की कोशिश करोगे तभी मिल सकती है आपकी चीज। हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि किसी की बनावटी बातों से। मोदी साहब का कुछ दिन पहले ट्वीट आता है कि एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जाएगा। दिक्कत इस बात से आती है जब आप ट्वीट करके बता सकते हो एमएसपी ख़त्म नहीं किया जाता, उसके ऊपर कानून बनाने में क्या दिक्कत है? आप बोल रहे हो नहीं ख़त्म किया जाए, उस पर कानून बना दो। इन्हीं बातों से पता चलता है कि इनकी बातों में झूठ निकलेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है। दलाल खाप से आए हुए लोग हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपके साथ एक सेकंड रुकिए, ऐसे ही आपके लिए अपडेट लेके आते रहेंगे।